हिम्मत से बात कर रहे हैं। मैं देखता हूं कि अक्सर लोग जिस जाति और समाज में पैदा हैं उसी के लिए वो मर मिटते हैं, उनको सोचने की, दिमाग की खिड़की दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अभी भी बताया जाता है कि भारत के सचिवालयों में, न्यायालयों में कुछ जाति विशेष की वर्चस्व इतनी ज़्यादा है कि वो बाकी लोग वहाँ नदारद हैं। तो जो ये बात समाज से निकल करके आ रही है पिछले दशकों से, कई दशकों से, कि समाज में जितने तरह के समुदाय हैं, समाज हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसका समानुपातिक प्रतिनिधित्व संसद में, नौकरियों में, समाज में, हर जगह दिखना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, जहाँ पे हर देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें दलितों को जो चाहे संसद और विधानसभाओं में आरक्षण का विषय हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का विषय हो, उनको तो आज़ादी के समय से ही मिल गया, संविधान लागू होने के दिन से। लेकिन जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी के अंदर जो है जहाँ कोलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं, वहाँ तो एक ग्रुप है जो अपने ही लोगों को चुन रहा है। तो उसका नतीजा यह है कि आज़ादी से पहले भारत में कोई दलित नहीं हुआ। जब के.आर. नारायणन ने ये बाकायदे ऐसा मैंने अभी लेटेस्ट ही पढ़ा है कि के.आर. नारायणन ने जब भारत के चीफ जस्टिस को इस विषय में एक नोट लिखा था, एक संविधान में राष्ट्रपति को पावर होती है कि एडवाइजरी जारी करने की, तो उसके बाद से जो है भारत के अंदर दलित समाज सुप्रीम कोर्ट में जज, उसके पहले दलित समाज का भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें तो बड़ा मन दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम डंडे के बल से या कानून के डर से कोई किसी को अवसर दे रहे हैं तो ये तो मजबूरी है। हम स्वतः उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं तब हमारे बड़े मन का प्रतीक होना चाहिए। और जुडिशरी में देखा जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या और जजों का प्रतिनिधित्व बाकी समाज की तुलना में कुछ लोगों के मुट्ठी भर हाथों में है। जो प्राइवेटाइजेशन का बहुत जोर चल रहा है, तो आपकी क्या राय है कि प्राइवेट अगर सारी चीज़ें कर दी जाएंगी तो मुझे समझता है कि जो आरक्षण की सुविधा कुछ मिल पा रही है, थोड़ा बहुत प्रतिभागिता उनकी हो पा रही है, वो भी शायद मिल हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? देखिए, आरक्षण के जो लोग भी समर्थक हैं, असली बात तो यही है कि वो आरक्षण के दायरे को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सीधे सीधे आरक्षण ख़त्म करने में विरोध होने का डर है, राजनीतिक विरोध होने का डर है। इसलिए वो जिसको कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पूरे में कहा होता है कान घुमा के पकड़ना। तो आरक्षण को जब चीज़ ही नहीं रहेगी तो दावा हम किस बात का करेंगे। जब अगर रेलवे नहीं रहेगी तो रेलवे में आरक्षण कौन लागू करेगा। और प्राइवेट में तो भाई प्राइवेट में कोई सिलेक्शन का बोर्ड थोड़े है, वहाँ तो भाई भतीजावाद का खुला खेल है। अंबानी का बेटा ही रिलायंस का चेयरमैन बनेगा, उसका बेटा उनका चेयरमैन बनेगा। भारत में कारपोरेट में भी कोई मेरिट थोड़े है, पारिवारिक ही तो कंपनियां हैं। तो उसके मेरिट के आधार पे कोई सिलेक्शन विदेशों की तरह नहीं हो रहा है कि कंपनी का मालिक या सीईओ कोई बदलता रहेगा। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से लोग वहाँ आते हैं और उसी पृष्ठभूमि से जो है प्राइवेट में लोग जा रहे हैं। सामंती सोच के लोग ये भी कहते हैं कि जो दलित समुदाय है जो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर या किन्हीं ऐसे टेक्निकल या आवश्यक पदों पर अगर जाते हैं तो शायद उनकी जो सेवा है, उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, वह देश के लिए खतरनाक होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं तो इसका एक मैं काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को 10% से बड़ा आरक्षण ले रहे हैं, तो इसका मतलब है उनकी योग्यता कम है। और इसका प्रूफ भी आया है कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोगों की मेरिट लिस्ट है वो दलितों के बराबर आ गई है। तो अब तो उनकी भी योग्यता पर भी प्रश्न उठना चाहिए। राजकुमार सिंह जी, बातचीत से आप लगता है कि जैसे आप इस समाज के वंचित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में हर जगह आवाज़ बुलंद करते हैं। ये सोच आपकी कैसे बनी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर देश पे सबका समान अधिकार है और देश की जो संसाधन हैं, देश में जो अवसर हैं, उनमें उनको प्राथमिकता थोड़ी देनी चाहिए। जो अभी पिछड़े हैं या जो अभी समाज में उस दौड़ में पीछे रह गए हैं, अगर हमारे साथ कोई दौड़ रहा है और किन्हीं परिस्थितियों बस नहीं दौड़ पा रहा है तो हमें उसका हाथ पकड़ के अगर थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो शायद मैं समझता हूँ इसमें समाज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए और उसके प्रति एक सॉफ्ट भावना समाज में पैदा होगी। अगर मुझे अपने देश में ही सम्मान नहीं मिलेगा, अपने देश में मुझे खाने को नहीं मिलेगा, मैं अपने देश में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाऊँगा, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं अपने देश को कैसे प्यार करूँ। क्योंकि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, देशभक्ति कैसे दिखाई जा सकती है। तो ये जो